आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया गया है विभिन्न प्रकार के हाइड्रोक्साइड और उसके प्रत्येक प्रकार के उदाहरण नीचे दिए हैं। हाइड्राइड के प्रकार दिया गया है और इस तरफ में यौगिक दिया गया है। इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन अभाव, ये कौन सा यौगिक में इलेक्ट्रॉन अभाव है, कौन सा यौगिक लवणीय है, कौन सा इलेक्ट्रॉन त्रुटिहीन है, अंतराकाशी कौन है और इलेक्ट्रॉन बाहुल्य कौन सा है। और जिसके ऑप्शन सही होंगे वो ऑप्शन हमको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन अभाव के बारे में। इन सभी में किसमें इलेक्ट्रॉन का अभाव है इसके बारे में बात करते हैं, या फिर आप यौगिक से शुरू करते हैं। LiH के बारे में पहले बात करते हैं। LiH कैसा होता है? Li प्लस और H माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? LiH। ओके, तो ये धातु है या अधातु है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक लवण बनाते हैं। ओके, तो ये कैसे हो गए? ये लवणीय है। तो कहने का मतलब है कि ये जो LiH जो है वो क्या है? लवणीय है। तो मतलब कि B जो होगा वो 1 से मैच करेगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा CH4 के बारे में। CH4 कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्बन होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अलावा हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना द्वियक पूरा कर ले रहा है सभी तरफ में, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, जबकि कार्बन भी अपना अष्टक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ले रहा है। तो कार्बन के अष्टक कंप्लीट हो जाते हैं और हाइड्रोजन के द्वियक कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए CH4 जो है वो इलेक्ट्रॉन त्रुटिहीन है। तो इलेक्ट्रॉन त्रुटिहीन तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो का जो ऑप्शन मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो C से मिलेगा। अब बात करते हैं NH3 की। तो NH3 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो वो क्या होता है? नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये साझा करता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बंधन बनाते हैं। जहां पे देखोगे कि हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो रहा है और नाइट्रोजन क्या हो रहा है? नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो NH3 जो है उसके पास एक्स्ट्रा लोन रहता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बाहुल्य। ये कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहुल्य कहलाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड का जो ऑप्शन सही है वो थर्ड किससे मिलता है? वो थर्ड मिलता है E से। अगर फोर्थ हम लोग देखें B2H6 के बारे में, B2H6 कैसे बने हैं? B2H6 जो बनते हैं वो BH3 के कण से बनते हैं। अगर BH3 का संरचना देखोगे तो वो कैसा होता है? एक बोरोन है जो कि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। बोरोन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे अपना द्वियक कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बोरोन जो है वो अपना अष्टक कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर दो BH3 के एक BH3 और अगर जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा B2H6। तो अगर यहाँ पर एक BH3 को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, तो दूसरा BH3 भी 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास कुल 12 इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से B2H6 जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। तो हम लोग अगर बोल सकते हैं ये चौथा जो नंबर है वो किससे मैच करता है? वो A से मैच करता है। और आखिरी जो दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है CRH। तो CRH जो है क्रोमियम जो है, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो कैसा है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल होने की वजह से यह D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो D ब्लॉक का एलिमेंट जब रहेगा तो इसमें चांसेस रहता है कि वो अंतराकाशी बन जाता है। वो उसमें क्या चांसेस रहता है? कि वो अंतराकाशी बन जाता है। तो
5 नंबर जो मैच करेगा वो मैच करता है डी से। हम लोग का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।